प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीएनए लैब का शुभारंभ किया। बोले डीएनए लैब अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कारगर होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने पट्टिका का अनावरण कर फीता काटकर प्रदेश की चौथी डीएनए लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के बाद अब जबलपुर में भी इसी साल डीएनए लैब खोली जाएगी। साल के अंत तक रीवा व रतलाम में भी डीएनए लैब खोलने का लक्ष्य है। ग्वालियर की लैब में साल भर में 1200 डीएनए प्रकरणों की जांच की जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि डीएनए जांच की पेंडेंसी कम करने के लिए प्रयोगशालाएं खोलने के साथ साथ सरकार द्वारा मानव संसाधन की कमी भी दूर की जा रही। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी सहित जनप्रतिनिधि व पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं गृह मंत्री ने आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के दावों पर निशाना साधा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सांसद विवेक नारायण सेजवलकर व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा आज कितनी बड़ी सौगात मिली है ग्वालियर में अत्याधुनिक डीएनए आजकल अपराधी वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं। ये पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के आधुनिक साधन उनके पास उपलब्ध हों। और मेरी जानकारी के अनुसार पिछले दिनों पार्लियामेंट में हम लोगों ने संशोधन भी किया था कि जो डीएनए टेस्टिंग जो है इसको करने की अभी तक अनुमति नहीं थी, पार्लियामेंट ने अनुमति दी है। तो मेरा मन है कि दृष्टि से आज का जो ये डीएनए लैब का उद्घाटन है बहुत महत्वपूर्ण है और ग्वालियर में ही नहीं पूरे अंचल में अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और पुलिस जो है वो अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब होगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कामयाब होगी। लगभग 1200 प्रकरण मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ये अपराधी तक पहुंचने में, अपराधी को सजा दिलाने में, पीड़ित को न्याय दिलाने में बहुत सक्षम और कारगर डीएनए लैब होती है। ग्वालियर में हमारे माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, इन सब के प्रयासों से बहुत दिनों से अपेक्षित थी जो आज प्रारंभ हुई है। परिणाम आए थे ना गुजरात के, कौन उड़ा था आपने देखा हुआ 17 पे आए। उसके पहले उत्तर प्रदेश के आए थे, भाई बहनों के लिए 2 सीटें मिली थी। उसके पहले पश्चिम बंगाल के आए थे, तब 0 आया था। तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे। अब चूंकि आज उनकी यात्रा में कांग्रेस के एक सांसद नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ठंड से बताते हैं कि ऐसा हुआ है, जानकारी लेता हूँ। कहीं चले जाए, जहाँ के हैं वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं है। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता सीधी जुड़ी हुई है। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए। आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे।